नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रजनीश सिंह और आप सभी का स्टडी विद वैभव में बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस सेशन में जो हम पूरी बात करेंगे, चाहे जितनी जो भी बात होगी बहुत ध्यान से सुनिएगा। लगभग 10 मिनट की बात होगी। 10 मिनट से एक आध मिनट इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन 10 मिनट से बात होगी हम लोगों की। 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होगी। अभी जो बात होने वाली है पूरी की पूरी आपके फ़ायदे की है और सारा बात होगा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम्स को लेके। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम्स में अभी बहुत कम अगर आपको टाइम मिलेगा तो 4 महीने से कम टाइम नहीं मिलेगा। 4 मंथ्स मिनिमम मान के आप चलिए कि आपको 4 मंथ्स मिलेंगे। 100% श्योर रहिए। तो 4 महीने कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो 4 महीने मान के चलिए 4 महीने आपको मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार की सिचुएशन क्या है कि इस बार आपको मैंने बोला था कि 37,000 से ज़्यादा सीट नहीं आ रही है। 37,000 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए, 37,000 कुछ है नहीं। 37,000 उत्तर प्रदेश के लिए हवा है, हवा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस टाइम पे जनसंख्या आप जानते हैं लगभग 25 करोड़ है। ठीक है, 25 करोड़ जनसंख्या पे 2018 के बाद में भर्ती आई नहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस की। कांस्टेबल की बात हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, इसकी भर्ती आनी है। 2018 में आखिरी बार आया था, सबको पता होगा। 2018 में इसके 2 वैकेंसीज आई थी और एक जेल वार्डन का भी आ गया था, जेल वार्डन और फायरमैन का। ये 3-4 भर्तियाँ 2018 में देखने को मिली थी, क्योंकि तो योगी सरकार की पहला कार्यकाल था, तो बहुत बढ़िया काम किए थे। उसके बाद तो क्या कर रहे हैं आपके सामने है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूथ को परेशान करके रख दिया लोगों ने। बाकी कुछ नहीं, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकना है, सारी बात इस पर करनी है। सरकार अपनी काम करे, हम लोग अपना काम करेंगे। तो अभी जो बात हो रही थी कि हाँ, इस एग्ज़ाम्स के लिए मैंने बोला 37,000 पद है। समझ लीजिए कि इस बार नाक से चना चबाने जितना, इससे ज़्यादा ही मेहनत हो जाएगी। जीडी वीडी इस बार मैं बोल रहा हूँ आपको, जीडी निकालना थोड़ा आसान पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस से। यूपी पुलिस से ज़्यादा आसान है जीडी निकालना। ठीक है, अब इसमें 100% चांस है कि 100% चांस है कि क्या होगा, एज रिलैक्सेशन आएगा। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है। 100% आपका चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया है वो क्या है कि 18 से 22 साल। ठीक है, 18 से 22 साल का क्राइटेरिया है और 2018 में भर्ती आई। 2018 से 2022 पूरा बीत गया, भर्ती आई ही नहीं। और 18 से 22 साल आप एज क्राइटेरिया लेते हैं, तो पता नहीं कितने लोग इसमें क्या हुए हैं, बिना पेपर दिए ही निकल जाएंगे। लगभग एक बैच ऐसा मिलेगा आपको, एक बैच ऐसा होता है, मतलब एक बैच मान के चलिए जो इंटर पास हुआ, एक बैच पूरा का पूरा ऐसा होगा। अगर उसमें एज क्राइटेरिया उन्होंने ठीक ठाक अपना एज सही से नहीं सेट किया होगा, तो एक लगभग पूरा जो है 12th का बैच इससे बाहर हो जाएगा, एक पूरा 12th का बैच। मेरे कहने का मतलब समझिए, जिस व्यक्ति जो जिन लड़कों ने 2017 में इंटर पास किया, 2017 में, वो सब के सब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भी भर्ती देखने को नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की कौन लोग? जिन लोगों ने 2017 के आसपास में, 2017 और 18 के आसपास में जिन लोगों ने क्या किया है, आपका 12th पास किया है। अगर वो जनरल है, नहीं देखने को पाएंगे, क्योंकि 2017-18 में अगर ये 18 साल के थे, गवर्नमेंट का अगर हिसाब किताब जो मानता है, अभी गवर्नमेंट 2020 में जो आपका वो आया, 2020 का एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने देखा ना 2020 का, उसके हिसाब से भी अगर कोई बच्चा इंटर पास हो रहा है तो वो 80 का कंप्लीट है। और 80 का आप कंप्लीट होने तक अगर आप 2018 में भर्ती आप देखते हैं तो 2018 में जुलाई में भर्ती आई थी, समझ रहे हैं। और 2018 में आपका अगर इंटर कंप्लीट होने वाला है और आप 10-5 दिन इधर उधर थे, तो आप बाहर हो गए, 100% बाहर हो गए। और इन्हीं के हिसाब से आप 18 से 22 साल आपका एज क्राइटेरिया है, और 18 में आप देखने को नहीं पाए। एक बैच ऐसा मिलेगा जिसकी 18 साल एज जो है 18 में कंप्लीट होगी। 2018 में क्यों कंप्लीट होगी? क्योंकि इसका 12th यहाँ कंप्लीट हो रहा है। गवर्नमेंट का खुद मानना है कि जो है जिसका 12th कंप्लीट हो रहा है, 12th न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका 18 साल पे ही कंप्लीट होगा, जो इनकी का वो है। तो अगर 12th आपने गवर्नमेंट के हिसाब से भी कंप्लीट किया है, तभी आप इससे बाहर हो गए थे, इस भर्ती से आप बाहर थे। और नई भर्तियां आपने 4 साल आपको देखने को मिली नहीं, और एज क्राइटेरिया आपका 22 ही साल का है, तो 18 से 22 तो 100% आप बाहर हो गए। 22 साल, 2022 में ही आप बाहर होने के कगार पे थे, आपके पास 6 महीना बचा था। अगर 1 जुलाई ले लेता है तो आप लोग में से 80% लोग बाहर हो जाएंगे, जिनका जो है 12th आपका हुआ है। मैं बोल रहा हूँ 2017-18 बैच का। और उससे पहले भी अगर 2016-17 में भी कुछ लोग हैं और ऐसा हुआ है, जैसे मेरा क्या हुआ था, मैं 6 दिन से पहली वैकेंसी में अंदर हुआ था, 6 दिन से मात्र, समझ रहे हैं। मेरे साथ के लड़के थे, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम अभी नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, मैं नाम लेने का ले सकता हूँ, बट आपको बता, मेरे साथ के लड़के थे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 था।
और मेरा क्या था, 1999 डेट ऑफ बर्थ है। मैं 6-7 दिन से भर्ती में अंदर हुआ था, 2000 दिन का डेट ऑफ बर्थ था, थोड़ा लेट हो गया था। वो जुलाई के जैसे जिनका क्रॉस था वो देखने को नहीं पाए। मात्र 7-8-10 दिन का उनका अंतर हुआ, या 6 महीने का या 5 महीने का अंतर हुआ, वो बाहर हो गए। इंटर तो पास थे, इंटर तो हम लोग 2016-17 बैच के, 2016-17 बैच के हम भी हैं। तो उसी टाइम पे हम लोग इंटर पास हुए थे, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या हुआ, मेरा 6 दिन से केवल अंदर अंदर हुआ था। मैं 6 दिन केवल ऐसा था कि मैं आ गया था, 6 दिन केवल हुआ था मेरा। 18 साल 6 दिन का था, मेरा फॉर्म आ गया था, मुझे मिल गया था 6 दिन से। पहली भर्ती मुझे देखने को मिली थी, मेरी एज जो थी 6 दिन थी। और इनकी जो है, मतलब जो लोग 2000 थे, 2000 उन लोग बाहर हो गए थे मेरे साथी के। अब मेरे साथ के जो लोग 2000 में बाहर हुए, उसके बाद कोई भर्ती आई ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भी भर्ती ऐसी हुई नहीं। उसके बाद एक और आई, लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्हें पीछे वालों को ले लिया गया, 1 साल उसमें छूट थी। दूसरी वाली जो भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें 1 साल की छूट थी एज की, जो 22 साल के बजाय 23 साल ले रही थी। और छूट पीछे से थी, मतलब पीछे से मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो लोग 22 कंप्लीट होकर 23 में चले गए हैं उनके लिए थी, उनके लिए नहीं थी। जो 18 साल में अभी 6 दिन कम है, 6 दिन ज़्यादा है, 18 जो कंप्लीट है उसके लिए ठीक है। 1 जुलाई से फिर लिया, अभी भी डेट 1 जुलाई ही लिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बात को मेरे ध्यान से समझिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर कैसे आते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी बात को, क्यों टफ है ये समझिए। देखिए भर्ती क्या होती है, जब भी आती है 1 जुलाई से ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्म जब आया तो 1 जुलाई मांगा गया, 1 जुलाई 2018 को मांगा गया कि आपका एज जो एज है 18 प्लस हो जानी चाहिए, या 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई 2018 तक आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितने लोग इससे कम थे, यानी 18 साल में 17 साल 364 दिन तक थे, पहले तो वो बाहर हो गए। और जितने लोग 22 साल 1 दिन के थे वो लोग बाहर हो गए। फिर जब सेकंड फॉर्म इसी का आया, इसी का एक सेकंड फॉर्म फिर आया। सेकंड फॉर्म 2018 में 2 फॉर्म आया था। 2018 में जब दूसरा फॉर्म आया, दूसरा फॉर्म जब फिल होने के लिए आई दूसरी भर्ती, तो उसमें क्या किया गया, सेम यही रखा गया 1 जुलाई 2018 तक, लेकिन इसको 22 के बजाय कर दिया गया 18 से 23 साल, ठीक है। 18 से 23 साल। तो कुछ लोग यहाँ से तो भर्ती हो गए, लेकिन यहाँ वाले से कोई, वैसे भी 18 साल तो गवर्नमेंट का मानक है, ये आगे जा सकता है पीछे नहीं। तो अब जो लोग बाहर हुए यहाँ से, 4 साल भर्ती नहीं आएगी। और अगर एक बैच ऐसा होता है, एक बैच बीच में ऐसा हुआ होगा, 1 से 2 बैच जिन्होंने 2017 में, 2018 में और 2016 में भी कुछ लोग मिलेंगे, 2016 में जिनकी एज थोड़ा आगे रही होगी, 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, इतने बैच के लोगों को एक भी भर्ती देखने को नसीब नहीं होगी। गवर्नमेंट का जो मानक है, अगर गवर्नमेंट 1 दिन की भी छूट नहीं देती है, अगर छूट नहीं आई और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनरिजर्व क्राइटेरिया से या ईडब्ल्यूएस एरिया से आना चाहते हैं, आप 100% बाहर हैं, ठीक है। और जो लोग ओबीसी या इसमें भी हैं वो भी बाहर होंगे। क्यों बाहर होंगे? क्योंकि भाई उनकी भी तो एज बढ़ी रही है। जहाँ उनको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाती है, तहाँ उनको 1 ही वैकेंसी वहाँ देखने को मिल रही है। उस स्थिति में तो 3 भर्ती और 1 भर्ती में अंतर नहीं है। और भर्ती भी कितनी है? मात्र 37,000 बोली जा रही है। वो भी उसमें भी श्योर नहीं है, क्योंकि फायरमैन की, जेल वार्डन की और पीएससी की भी, इवन पीएससी की भी, ठीक है, इतनी भर्ती उसमें इंक्लूड है। तो उत्तर प्रदेश में 33,000 37,000 का मतलब आप समझते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसाद के तरीके बटेगा, प्रसाद। इवन आपको मैं बता दूं, जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, इलाहाबाद नाम है इसका, इलाहाबाद या प्रयागराज, यहाँ की जनसंख्या 66 से 67 लाख के आसपास है। इवन अब ऊपर चली गई, ये पुराना जनगणना है, 66 लाख 67 लाख है, ठीक है। एक शहर अगर इलाहाबाद में ही सिलेक्शन लिया जाए तो भी बहुत लोग बेरोजगार रह जाएंगे। 35,000 कुछ है, होती ही नहीं है। 37,000 यहाँ के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले भर्ती आई लगभग 1 लाख के आसपास, तब लोगों का भला नहीं हो पाया। तो अभी 37,000 में आप लोग क्या कर लेंगे? 37,000 में तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पहले 2-3 काम करिए, अभी से पूरा मन लगा के रखिए, अभी से ही लगे रहिए। क्योंकि आप ये मत सोचिए केवल आप ही फॉर्म भरते हैं। आपके फॉर्म में हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद आपको बिहार, एमपी, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, इधर झारखंड, इन राज्य के इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं जनरल क्राइटेरिया में, इतने ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा के लोग अपने यहाँ बहुत नौकरी करते हैं, बहुत पाते हैं हरियाणा वाले, क्योंकि यहाँ पुलिस का एक क्रेज है। तो अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि 37,000 आएगी, 37,000 की पूरी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 37,000 में लगभग
7 से 8 हज़ार वैकेंसी तो बाहर वाले ले जाएंगे, इनको जाना है। बचेगी 30 हज़ार, इसी में हमको आपको बांटना है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सही बता रहा हूँ, अभी से पढ़िए। 120 उस दिन जो बचे हैं, 120 दिन बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, दिन ऐसे बीतते हैं कि समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अभी अगर आपको पढ़ना है मन से पढ़िए। आपको मैं पूरा सिलेबस आराम से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक सिलेबस बहुत आसान सा नॉर्मल सा हिंदी मिल जाएगा। दूसरा आपको बहुत आसान सा नॉर्मल सा आपको रीजनिंग मिल जाएगा। तीसरा आपको बहुत आसान सा नॉर्मल सा आपको जो है जीएस मिल जाएगा। जीएस में यूपी भी थोड़ा इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। जीएस जीके जिसे आप कहते हैं। एक ही सेक्शन जो बच्चों को परेशान करता है वो आपका मैथ है, और मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। मैथ अपना चल रहा है क्लास, और लगभग 15-20 क्लास हो चुकी है मैथ की, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसमें जितना भी होता है क्वेश्चन लगभग सबका सेम ही है। जैसे कि आपको रीजनिंग और मैथ मिला के आपका मिल जाएगा 75 नंबर का, और हिंदी और जीएस मिला के ये भी 75 नंबर का। ये इतना दोनों मिला के 75 नंबर का आता है। ये भी 75 यानी 150 क्वेश्चन का पूरा सेशन होता है। 150 क्वेश्चन का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी नहीं। 150 क्वेश्चन में अभी भी अगर पेपर सही से बन जाता है तो इसमें जितने लोग 120 के आसपास हैं सबका सिलेक्शन होता है। 120 के नीचे ही मान के चलिए। इस बार की करिए मैं अनरिजर्व एकदम हाई क्वालिटी, बहुत अगर हाई रेट जाती है तो 120, मतलब बहुत दिन बाद भर्ती आ रही, कोई छूट नहीं। तो अनरिजर्व यानी जनरल क्राइटेरिया के जो कट ऑफ जाएगी 120 क्वेश्चन तब जाएगी जब बहुत अति हो जाएगी, पेपर आसान हो जाए एकदम, मतलब एकदम नॉर्मल ही पूछेगी राम की माता का क्या नाम था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तब 120 कट ऑफ जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए पहले चीज़ तो रेस होती है। रेस बहुत बड़ी चीज़ है, रेस छोटी चीज़ नहीं है नॉर्मल आदमी के लिए। रेस होती है, दूसरी होती है मेडिकल होता है इसमें। तो रेस और मेडिकल ये सब बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 18 से 22 साल का एज क्राइटेरिया। इसी जगह पे अगर ये लेखपाल की भर्ती होती ना, तो लेखपाल की भर्ती में इसी 120 को 130 प्लस भी जा सकती थी, 140 भी जाती, और श्योरिटी के साथ। यहाँ 120 तो मैं नॉन श्योर हूँ, 120 तो बहुत अति कंडीशन में जाएगी, ये 100 पे सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर ये लेखपाल वगैरह वीडियो वगैरह की भर्ती होती तो इसका कट ऑफ 130 से 1 नंबर कम आना ही नहीं था। क्योंकि यहाँ एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल होता है, और ना तो हाइट की मांग है, ठीक है। पहली चीज़ तो इन सब वैकेंसी में हाइट वाइट बहुत अंतर डाल देता है। ना इसमें हाइट, ठीक है, ना इसमें आपका वेट, ना आपकी हेल्थ कुछ ज़्यादा चेक होनी है, ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, खाली 12th नॉर्मल हो आप आ जाओ, ठीक है। लेखपाल वीडियो ये सब भर्ती, तो यहाँ सब तो समझ लीजिए पानी पीने जितना है कि आपसे नाक से चना चबा देंगे। लेकिन इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एक टीचर की वैकेंसी होती है आपका टीचर का, इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। रैली के तरीके भर्ती आती है। टीचर में तो जब भर्ती आती है 50,000 60,000 भर्ती आती है, और बीएड वाले केवल रहते हैं बीएड बीटीसी वाले मिलते कितने हैं, लग जाए बहुत मिल जाएंगे तो 7 लाख 8 लाख। यहाँ फॉर्म पड़ेगा 30 लाख, लेकिन यहाँ तब भी 30 लाख पड़ता है। ये बच्चे होते हैं, इनमें बच्चों में ज़्यादा उतना मेच्योरिटी दिखा नहीं पाते। जैसे आप लोग अभी मौज कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये टीचर मेरे भाई जो भी होता है 25 से प्लस ही होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका बीएड वोड 25 से कम में कंप्लीट हो जाता है, 25 के आसपास होते हैं बीएड वोड किए रहते हैं, तो ये मेच्योर रहते हैं। इसलिए यहाँ एग्जाम थोड़ा सा इनका क्या होता है, अच्छा होता है। आप में मेच्योरिटी नहीं होती बच्चों में। 18 से 22 साल के छोटे नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको इधर उधर बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना है, नेट यूज करना है, इंस्टा यूज करना है, टेलीग्राम चलाना है, मज़ा करना है, तो वो लोग होते हैं। तो इसलिए कंपटीशन यहाँ थोड़ा हो जाता है कम। तो अब आपके हाथ में है आपका भविष्य, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं आपको बुक लिस्ट बता दे रहा हूँ, बुक लिस्ट में मैं दिखा भी दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो दिखाना तो नहीं चाहिए, कॉपीराइट आ जाए अगर आ जाए कुछ तो। देखिए सबसे पहले हिंदी का ले लीजिएगा ये बुक, ठीक है। वाइट बुक बोलेंगे, हिंदी का दे देंगे सीधा उठा के, आदित्य पब्लिकेशन की है। संस्करण सबसे नया लीजिए, मेरा 21 है, आप 23 का लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसे क्या है, जीएस सेक्शन के लिए आप लोग लूसेंट इनफ है। लूसेंट से ज़्यादा कुछ मत करिए, लूसेंट से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा। लूसेंट लीजिए, आराम से पढ़िए, कुछ उम्मीद भर लीजिए, इससे ज़्यादा लूसेंट लीजिए। और एक यूपी के लिए थोड़ा सा ले लीजिएगा, जैसे ये बुक आती है परीक्षावाणी की है, इस बुक को यूपी के लिए ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। 3 बुक हो गई आपकी। अब बात कर लेते हैं किसकी, रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए चाहे आप अरिहंत का ले लीजिए नॉर्मल सा, और अगर आप 100% रीजनिंग को थोड़ा तेज करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, या जैसे हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, हम लोग केवल रीजनिंग और मैथ से ही सिलेक्शन होता है हम लोगों का, रीजनिंग मैथ और हिंदी, बाकी जीके सोच से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको निकालना है, नॉर्मली हम लोगों की स्ट्रेटजी पे चलना है, जो मैं करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करता हूँ।
मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये बुक ले लीजिए किरण की और आराम से इसको लगाइए। एसएससी की है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को लगा डालिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। एक इसको, और मैथ के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैथ के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो मैथ के लिए एस चंद की ये वाली उठा लीजिए, ठीक है। मैथ की एस चंद के लिए, पुलिस के एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। और भी किताबें हैं किरण वगैरह की, लेकिन बहुत मोटी हैं, देख के घबरा जाएंगे। अभी उतनी उम्र नहीं उसको झेल पाएंगे। जो लोग मेच्योर हैं वो उसको भी लगा सकते हैं, जिनका मैथ वगैरह अच्छा है, ठीक है। तो मैं बुक आपसे शेयर कर चुका हूँ, और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको। और हाँ, एक चीज़ और है, अभी आप लोगों का यार मैं ये बताऊँ, बहुत बहुत समझ लीजिए धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने जितना सारा शेयर किया, इतना लाइक किया। पहली वीडियो थी जो मेरी क्रॉस की है 8K के आसपास उस पर व्यू है। 8K पहली वीडियो ऐसी थी, 6 महीने में मैंने जितने भी वीडियो बनाए, पहली वीडियो थी, तो इस पर 8K या 8K आप 8000 समझ लीजिए व्यू आए। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत लोगों ने लाइक किया, शेयर और कमेंट भी करके बहुत लोगों ने बात की। इसलिए मैंने दुनिया सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पे था कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के रिलेटेड कुछ एक वीडियो बना दीजिए। मेरे पास भी इंस्टा पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया, तो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें बस इतना ही, इन सभी बातों का निष्कर्ष है कि अगर आपको पढ़ना है अभी से पढ़िएगा। और बुक में सबसे ज़्यादा, अगर आपको कमज़ोर नहीं है कोई चीज़, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ, लड़कों के लिए अलग एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी लास्ट टाइम बता रहा हूँ। अगर आपकी मैथ कमज़ोर नहीं है तो आप 3 चीज़ लेके चलिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इस 3 चीज़ को बहुत अच्छा लेके चलिए, मेहनत कर लीजिए यहाँ से। और अगर तीनों में आप 30 30 और 30 स्कोर कर लेंगे अंततः, हिंदी में 30 तो आप गुनाह कर रहे हैं, हिंदी में 35 मारिए, थोड़ा सा भी मेहनत करिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप जीएस में 10 क्वेश्चन भी कर पाएंगे तब भी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, लड़कियों लेडीज़ की थोड़ा कटाव भी वुमेंस में कम जाती है। वुमेंस में सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है मैथ की, इनकी मैथ होती है बहुत वीक। तो इनके लिए सबसे आसान क्या है, तो वीक अगर इनकी मैथ होती है तो एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि इनकी जीएस जीके अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर लड़कियाँ जीएस जीके जो आपका है, जीएस जीके में अगर आप लोग 20 प्लस स्कोर करती हैं, लगभग 25 मान लीजिए, मैं 25 मानता हूँ, 25 स्कोर आप कर लीजिए जीएस जीके से, ठीक है। और हिंदी में आप हिंदी भी रट लीजिए, क्योंकि रटने में एक्सपर्ट, तो हिंदी भी आप लोग लगभग करिए, मान के चलता हूँ 35 तो कर ही लीजिए। 35 नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 35 नहीं तो 30 प्लस ही रखिए इसको, लेकिन हाँ 35 करना चाहिए, क्योंकि हिंदी आसान है। हिंदी तो करने वाले 37 का 37 भी सही कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। जब रीजनिंग आती है, रीजनिंग में आपको बहुत अच्छा करने पड़ेगा, आपको लगभग 35 क्वेश्चन रीजनिंग में भी आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मैथ में कितना भी कमजोर होंगे तो 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन बेसिक होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, एक आध तो फार्मूला लगाना होता है। और इस सिचुएशन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस सिचुएशन में, आप जी के थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा पढ़िए, हिंदी थोड़ा ज़्यादा रटिए, और रीजनिंग के थोड़ा क्वेश्चन तो लगाने का थोड़ा सेट से प्रयास करिए। केवल प्रैक्टिस सेट से ही रीजनिंग आपका हो जाएगा, कोई बहुत चीज़ नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग। यूपी वगैरह देख लेंगे तो अच्छा जीएस भी आपका जाने लगेगा। और लड़कों के लिए तो बहुत साफ है, अगर उनका थोड़ा भी मैथ अच्छा है तो मैं सही बता दे रहा हूँ, मैथ में आप मैथ को बहुत अच्छा करिए, 30 प्लस ही रखिए, और रीजनिंग को भी 30 प्लस ही रखिए। फिर आपका जीएस कहीं भी जाए आपसे मतलब नहीं है, आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आप हिंदी, इतनी ईजी हिंदी आती है, जीडी का जिसने पेपर दिया होगा देखा होगा। हिंदी जिसने नहीं भी पढ़ा है वो 18-19 18-19 18-19 वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस की भी रहती है। 2-3 क्वेश्चन अलग से पूछता है, बहुत टफ जानबूझ के। जो पेपर का टाइप होता है ऐसा ही होता है। आप पेपर में एक क्वेश्चन आपसे ऐसे नॉर्मल पूछेगा, बिल्कुल बेसिक से, कि इसमें से बता दीजिए, नॉर्मल पूछेगा कि सीता, ऐसे पूछ लेगा, सीता खाता है, इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। एक आध क्वेश्चन जानबूझ के पूछ लेगा कि गणेश जी को नमस्कार है, इसमें बता दीजिए कि कौन सा विशेषण है, या गणेश जी को नमस्कार है इसमें कौन सा कारक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। एक तो जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन पेपर में टफ किए जाते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो आपको नॉर्मल केवल करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितना बात किया, निष्कर्ष निकाला, सारा कुछ आपको मैंने शेयर किया। और भी अगर कुछ जानना है तो आप लोग आइए, सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैंने 20 बार बोला है लगभग। आप पहली चीज़ तो ये है कि आप मुझे, मेरा एक चैनल है, फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे है, मैसेज करिए नॉर्मल स्टडी, इसी सेम है, स्टडी विद वैभव, सेम चीज़ है। जो ये चैनल है वही सेम चीज़ है, स्टडी विद वैभव प्रयागराज, सेम है। और नॉर्मल खाली सब कुछ स्मॉल लेटर में लिख लीजिएगा, बस सब कुछ स्मॉल लेटर, स्टडी विद वैभव प्रयागराज। आप देखेंगे आराम से आइए। 8-900 या हाँ 1000 के आसपास फॉलोअर है, आप आराम से आ सकते हैं। और
बताइएगा, मैसेज करिए, आपका निवारण होगा। बाकी देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद आप सभी।